बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब सेफ होंगे और आप घर पर ही रहिए। तो बच्चों, कैसा चल रहा है आपका वेकेशन? सब ठीक? ओके। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है पवित्रा एजुकेयर। ठीक है बच्चों, अगर आपको चैनल पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके उतना इसे शेयर कर दीजिए। बच्चों, मैं चाहता हूँ ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, लोग इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। ओके बच्चों, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, सो व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? ठीक है, तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द वेरिएबल। यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं? वन। व्हाट इज वेरिएबल बच्चों? सो ए टू जेड कोई भी अगर आप एक लेटर यूज़ करते हो, ए बी सी डी, ऑल आर वेरिएबल। ठीक है, सपोज आई एम टेकिंग एक्स, बिकॉज एक वेरिएबल है तो मैंने एक्स को प्रेफर किया। आई हैव टेकन वन वेरिएबल, आई हैव टेकन वन वेरिएबल दैट इज एक्स। ओके, अब यहाँ पे आता है बच्चों इक्वेशन क्या होता है। ओके, इक्वेशन कभी भी याद रखना, इक्वेशन मीन्स व्हाट? व्हेन वी हैव लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड, ओके, बोथ आर equal, that becomes equality sign दिखता है तो that is equation. For example, when we have x equals to 5, यहाँ पे इक्वालिटी साइड है, इक्वालिटी साइन क्या करता है? कंपेयर कराता है। क्या कंपेयर कराता है कि दिस x इज इक्वल टू 5, सो x इक्वल टू 5, इक्वालिटी साइन दिखा तो दिस विल बिकम द इक्वेशन। हो गया, वेरिएबल वन वेरिएबल आपने लिया, इक्वेशन भी दिख गया, इक्वालिटी साइन। व्हाट इज लीनियर? जो वेरिएबल आप ले रहे हो उसका पावर अगर 1 है, if the power of variable is 1 so that is called linear। ठीक है, पावर 2 हो गया तो that is quadratic। बट यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? लीनियर पढ़ेंगे, तो पावर क्या होना चाहिए? 1। ओके, सो x इक्वल टू 5, x एक वन वेरिएबल है, इक्वालिटी साइन दिखाता है कि इक्वेशन है और इस वेरिएबल का पावर क्या है? 1 है। सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके बच्चों, तो इस तरह के जब भी आपको कोई भी एक्सप्रेशन मिलते हैं, ठीक है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वेदर दे आर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और नॉट। ओके, सो इसके साथ ही ठीक है एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी। ठीक है बच्चों, मैंने लिखा है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी। सो वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक, ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, मतलब नंबर है। फॉर एग्जांपल जैसे हो सकता है 2x प्लस 2 इक्वल टू 4, ये हो गया। सो देखो मैंने क्या बताया था, वन वेरिएबल दिख रहा है आपको, x इज वन वेरिएबल। ओके, इक्वालिटी साइन दिख गई, मतलब वो इक्वेशन है, और जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है? 1 ही है। इफ नथिंग इज देयर पावर विल बी 1। सो ये क्या बन गया आपका? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे वो तो बाद का स्टेप है, पहले आपको समझना है कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आपने अभी पहचान लिया कि ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x माइनस 2 इक्वल टू 7। ओके, सो अभी यहाँ लिखा है सॉल्व। ओके, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। सो वी हैव x माइनस 2 इक्वल टू 7। सो ऑलवेज आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना होता है। सो जिस वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड करना है, ऑलवेज ट्राई टू कीप इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड रेस्ट ऑल द नंबर्स, ऑल द कॉन्स्टेंट टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड, क्योंकि x को अकेला रहना अच्छा लगता है, उसे x की वैल्यू आपको चाहिए तो उसको आपको लेफ्ट में ही रखना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे वी विल कीप x एज इट इज़। अब बच्चों देखो -2 है, दिस इज नॉट ओनली 2, दिस इज -2। व्हेन वी विल शिफ्ट इट टू ऑन अनदर साइड, जब आप किसी भी नंबर को एक साइड से दूसरे साइड में शिफ्ट करते हो तो यू ऑलवेज चेंज इन साइन। ठीक है, सपोज अगर ये माइनस है तो दिस विल बिकम प्लस, अगर ये डिवीजन फॉर्म में होता तो वहाँ जाके वो मल्टीप्लाई करता, अगर यहाँ पे वो मल्टीपल फॉर्म में है तो ऑन दैट साइड इट विल बी इन अ डिवीजन फॉर्म। So here it is in a subtraction form, so on the right hand side it will be in a addition form. -2 will go on that side and will be added. तो क्या हो जाएगा? x equal to 9. ठीक है, now again +3 it is in addition form, it will go on the right hand side and will be subtracted. 10 minus 3 you get 7. ठीक है, again z already on the right hand side, तो देखो ज़रूरी नहीं उसको लेफ्ट में रखो या राइट में रखो,
कहीं पे भी आप रख सकते हो, बट उसको अकेला ही रखना है। तो विल कीप इट हियर। अगर ये -z होता तो -z को हम लोग इस तरफ ले आते लेफ्ट हैंड साइड में और वो प्लस हो जाता, बट सिंस इट इज़ अ प्लस साइन, बिकॉज इसके साथ कोई साइन नहीं तो प्लस साइन है, सो वी विल कीप इट ऑन द राइट हैंड साइड एज इट इज़। वी विल टेक +2 ऑन द लेफ्ट साइड। ये +2 है, इट विल कम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड विल बिकम -2। 6 - 2 इज 4 इक्वल टू z, या फिर z इक्वल टू 4 हियर। ओके, अगेन x इज वेरिएबल, सो x को एज इट इज रखना है एंड वी विल शिफ्ट दिस ऑन द राइट हैंड साइड। 17/7 minus 3/7. Okay, we have the denominator same. We'll write it once. 17 minus 3. Okay, minus है तो 17 minus 3. 17 minus 3 is 14 upon 7. 7 to the 14. तो x की वैल्यू इज 2. Okay students, now the fifth question देखते हैं. So here t is the variable and t को divide कर रहा है 5. So 5 it is in division form and 5 की ज़रूरत हमको यहाँ नहीं है. So we will shift it on the right hand side since it is in division form. तो मैंने आपको बताया when we will shift it on the right hand side it will go and multiply. So 10 into 5 50. t का वैल्यू इज 50. Now see this one. Okay. Now देखो बच्चों 2x upon 3 है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, सपोज आपका पड़ोसी बार बार आपके घर पे आता है, ठीक है, और आपके थर्ड फ्लोर, आप फोर्थ फ्लोर पे रहते हो, आपके थर्ड फ्लोर वाला भी बार बार आपके घर पे आता है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जो फोर्थ फ्लोर वाला है ना, थर्ड फ्लोर वाला, उसको आप भगा दोगे, ठीक है, उसको पहले भगा दोगे, ठीक है, फिर उसके बाद पड़ोसी को कुछ बहाना करके फिर उसको भगाओगे, पहले पड़ोसी को नहीं भगाओगे, नहीं तो पड़ोसी को लगेगा दूर वाले को भगाया नहीं है, मुझे पहले ही भगा दिया। समझ में आ रहा है बच्चों? तो सबसे पहले दूर वाले को भगाएंगे, फिर पड़ोसी को कोई एक एक्सक्यूज़ दे के उसको भगा देंगे, ठीक है, क्योंकि वो दिन भर घर पे पड़े रहेंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक। सो देखो ऐसे करना नहीं है, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा हूँ, ठीक। देखो तो यहाँ पे पड़ोसी का थर्ड फ्लोर का एक एग्जांपल देने का मतलब ये था कि 2 के साथ x मल्टीपल फॉर्म में है एंड पूरे 2x को कौन डिवाइड कर रहा है, 3, तो सबसे पहले 3 को भगा देगा, फिर वहाँ से हटा देगा, फिर बाद में वो x 2 को भी हटा देगा। तो वंस व्हाट विल वी डू, 2x को 3 डिवाइड कर रहा है तो 3 को हम लोग राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो 3 इट इज़ इन डिवीजन फॉर्म, वंस इट विल गो एंड मल्टीप्लाई, तो विल राइट 2x इक्वल टू 18 इंटू 3, ये हो जाएगा 54, तो 2x इक्वल टू 54 हो गया। अब x बोलेगा 2 को तू भी जा, ओके, क्योंकि इसको मुझे अपनी वैल्यू चाहिए, ठीक। सो नाउ 2 इज इन मल्टीपल फॉर्म, इट विल गो एंड डिवाइड, सो देयरफॉर x इक्वल टू व्हाट 54/2, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो विल बी गेटिंग 27, ठीक। अच्छा नेक्स्ट में देख लेते हैं स्टूडेंट्स, अगेन x को 3 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, जब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होता है तो वो एक ही टर्म होता है, बट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है तो वहाँ पे 2 टर्म हो जाते हैं, क्योंकि देखो ये वेरिएबल पार्ट हो गया, वेरिएबल को नंबर डिवाइड कर रहे थे, पूरा वेरिएबल हो गया, और ये क्या हो गया, कांस्टेंट। तो x/3 से x क्या बोलेगा, तुझे तो मैं बाद में देख लूँगा 3 को, पहले मैं 1 को भेज देता हूँ। सो वंस व्हाट विल वी डू, 7/15 अपने प्लेस पे, 1 उस तरफ जाएगा और हो गया -1, ठीक। नाउ x/3, नाउ विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कर सकते हैं, 15 1 जा 15 एंड द होल अपॉन 15, ऐसा होता है, ठीक। 7/15 -1 है तो 15 वहाँ मल्टीप्लाई करेगा, 15 1 जा 15 एंड द होल अपॉन 15 आ गया, तो 7 - 15 क्या होता है, -8/15, ये हो गया x/3। नाउ स्टूडेंट्स अब x3 को ही बोलेगा, नाउ यू गो, सो 3 इज इन डिविजन फॉर्म, इट विल गो एंड मल्टीप्लाई, सो देयरफॉर x इक्वल टू -8/15 है, 3 जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो -8 3 जा -24/15, बट बोथ आर डिविजिबल बाय 3, तो 3 8 जा एंड 3 5 जा, so that is -8/5. Okay students, now see the 8th one. Okay, here again p वेरिएबल दिख रहा है आपको, ठीक है, बट वो क्या करेगा, p6 को बोलेगा कि मैं तुझे बाद में रिमूव करूँगा, हटा दूंगा, बट पहले मुझे 17 को हटाना है, तो 17 विल गो ऑन द राइट हैंड साइड, तो 6p इक्वल टू 9 - 17, 9 - 17 is -8, okay, 6p. Now p बोलेगा 6 को, now you also go, so p के साथ 6 मल्टीपल फॉर्म में, this will go and divide, so therefore p equal to what, -8/6, we can cut it by 2, 2 4 जा 2 3 जा, so p की वैल्यू इज -4/3 स्टूडेंट्स, ओके, कॉपी कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 2.3।
2.2 मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो वी विल सॉल्व ऑल द एक्सरसाइजेज विच इज़ रिलेटेड टू स्टेटमेंट क्वेश्चंस लेटर, ओके। तो पहले हम लोग जितने भी सिर्फ सॉल्व जो इक्वेशंस हैं उनको ही सॉल्व करना है, और लेटर ऑन वी विल सॉल्व ऑल द स्टेटमेंट वाले एक्सरसाइज, ओके। सो 2.3 फर्स्ट अगेन सेम मेथड वी हैव टू यूज़ 3x 2x। तो सबसे पहले क्या करना है, लाइक टर्म्स वी हैव टू टेक टुगेदर। यहाँ पे ये वेरिएबल हो गया, क्योंकि देखो वेरिएबल के साथ कोई भी अगर मल्टीपल फॉर्म में होता है कांस्टेंट, सो द होल टर्म बिकम्स वेरिएबल। सो 3x 2x प्लस 8, वी विल टेक दिस 2x ऑन द लेफ्ट साइड। सो 3x दिस इज प्लस, तो इट विल बिकम माइनस 2x इक्वल टू 8। 3x में से 2x है गया तो 1x इक्वल टू 8, ठीक है स्टूडेंट्स। सिमिलरली यहाँ पे भी यही करना है, कांस्टेंट टुगेदर वेरिएबल टुगेदर। 5t वेरिएबल है, 3t वेरिएबल है, ये -3 -5 कांस्टेंट है। सो वो व्हाट विल वी डू, 5t यहाँ पे है प्लस 3t विल कम ऑन दैट साइड, ये हो जाएगा -3t, ठीक है। एंड -3 को वी विल टेक इट ऑन द राइट साइड, ये माइनस है तो इट विल बिकम प्लस, ओके। 5t - 3t इज 2t एंड -5 + 3 इज -2, ओके। क्योंकि जब भी आपके पास प्लस माइनस साइन होता है तो यू ऑलवेज डू द सब्ट्रैक्शन। 5 - 3 2 एंड बिगर नंबर के साथ क्या है माइनस, तो वी विल टेक -2, ओके। नाउ वी नीड t का वैल्यू, तो 2 इसके साथ क्या है मल्टीपल फॉर्म में है, तो 2 विल गो एंड डिवाइड। तो t इक्वल टू -2/2, कट इट -1, t का वैल्यू इज -1। सी द नेक्स्ट वन, अगेन द सेम सिमिलर केस, 3x विल कम, ओके, क्योंकि 5x 3x लाइक टर्म्स है तो वेरिएबल है, दे विल कम टुगेदर एंड कांस्टेंट विल कम टुगेदर। तो विल टेक 5x, 3x विल कम ऑन द लेफ्ट साइड, -3 हो जाएगा, ठीक, एंड 9 विल गो ऑन द राइट साइड, विल बिकम माइनस, प्लस का माइनस माइनस का प्लस। 5x - 3x इज 2x एंड 5 - 9 इज -4, ओके। बिकॉज 5 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, दिस इज +5, दिस इज -9, सो 9 - 5 इज 4 एंड बिगर नंबर 9 है, उसके साथ सिंबल क्या है, साइन क्या है, माइनस है, सो विल टेक -4। नाउ x की वैल्यू चाहिए, तो 2 उसके साथ बच्चों मल्टीपल फॉर्म में है, तो 2 विल गो एंड डिवाइड। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4/2, दैट इज -2। तो x की वैल्यू इज -2। सी द नेक्स्ट वन, ठीक है बच्चों। और इस एक्सरसाइज में मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी रखा है, बिकॉज मुझे जो लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा है, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए, ओके। So next is 8x + 4 equal to this. Okay, so I will write 8x + 4. Now open the bracket. 3 into x, 3x plus minus 3 1 जा -3 and +7 आगे है ब्रैकेट के बाद, okay. So now we'll take 8x + 4 3x, okay, प्लस माइनस हो जाता है, 7 - 3 4, बिगर नंबर के साथ प्लस है तो +4, okay. Now we'll take like terms together. तो 8x + 3x will come on the left side, will become -3x, 4 अपने प्लेस पे, this +4 will go on that side, will become -4, okay. So now students, 8x - 3x is 5x and 4 - 4 is 0. So we need x का वैल्यू, so 5x के साथ मल्टीपल फॉर्म में it will go and divide, तो 0/anything is 0 only, तो x का वैल्यू is 0. Question number 5, x equal to 4/5 in bracket x plus 10. So we have to open the bracket first, okay. उसके पहले भी we can see that कि 4/5, so 4 is in multiple form with the bracket, but 5 जो है वो bracket के साथ division form में है, so we can take 5 on the left hand side, क्योंकि ये 5 क्या कर रहा है, see ये divide कर रहा है इस पूरे को, ठीक। 4 is multiplying x plus 10 and इन सब को divide कौन कर रहा है, 5. So we can, since 5 it is in division form, it will come on the left side and will multiply, okay. So हो जाएगा 5x equal to 4x plus 10, okay. Now 5x, open the bracket, 4 into x 4x plus 4 10s are 40, okay. Now I will take like terms together, so 5x minus 4x equal to 40, okay students. So 5x minus 4x is x equal to 40. Next is, okay, 2x/3 equal to 7x/15 plus 3. So first of all we will take like terms together, so we will write 2x/3 minus, ये plus है तो 7x/15 equal to 3,
ओके, नाउ वी विल मेक द डिनोमिनेटर इक्वल, ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन होने के लिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू, हमेशा हम डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं. ये 15 है, दिस इज 3, तो वी कैन मेक 3 एज अ 15, 3 5 आ 15. उसके लिए क्या करना होगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय 5 एंड डिनोमिनेटर बाय 5. तो 2 5 इट विल बिकम 10x अपॉन 15 minus 7x upon 15. Okay, sure. Now we have the same denominator, so we'll write it once. और 10x minus 7x लिख लेंगे. 10x minus 7x equal to 3. तो 10x minus 7x is 3x upon 15 equal to 3. Okay, 3 से 15 को कट कर सकते हैं. 3 5 5 15. Okay, so देखो क्या मिल गया, x upon 5 equal to 3. Okay, now we need the value of x. तो x को 5 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है. सो 5 नहीं चाहिए, सो विल शिफ्ट इट ऑन द राइट साइड, इट विल गो एंड मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ डिवाइड कर रहा है तो राइट हैंड साइड में इट विल मल्टीप्लाई. 5 into 3, so x की वैल्यू इज 50. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 एंड ठीक है. तो यहाँ पे अगेन वी विल सी 2y, हियर वी हैव y. सो लाइक टर्म्स टुगेदर, सो दिस इज माइनस y, इट विल कम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ठीक, so this will be plus y. This is 26/3. ये कांस्टेंट पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट के साथ जाएगा. ठीक है, दिस इज इन एडिशन फॉर्म, इट विल गो ऑन द राइट साइड एंड इट विल बी सब्ट्रैक्टेड. ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आप लोग को. सो 2y प्लस y इज 3y. हियर वी हैव द सेम डिनोमिनेटर, तो एक बार 3 लिख लेना है, 26 माइनस 5 लिख लेना है. सो विल राइट 3y, 26 माइनस 5 इज 21/3. ओके, so 3 7s are 20. So we have 3y equal to 7. So y की वैल्यू क्या होगी, 3 is in multiple form, it will go and divide 7/3. Okay students, so now the next exercise is 2.5. 2.5 का question number 1 is x/2 minus 1/5 equal to x/3 plus 1/4. So again मैंने बताया था आपको, will take like terms together. सो x/2 ठीक है, एक वेरिएबल है इसमें, यहाँ पे भी ये वेरिएबल है, तो विल टेक वेरिएबल टर्म्स टुगेदर एंड कांस्टेंट टर्म्स टुगेदर. सो यहाँ पे विल टेक x/2, दिस इज प्लस x/3 है, तो हियर इट विल बी माइनस x/3. 1/4. ठीक, सो माइनस 1/5 विल गो ऑन दैट साइड एंड विल बिकम प्लस 1/5. ओके, नाउ स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो वी कैन मेक द डिनोमिनेटर इक्वल. तो 2 and 3 है, तो 2 and 3 का एलसीएम इज 6. So 2 को 6 बनाने के लिए we have to multiply it by 3. So we have to multiply numerator and denominator by 3, and to make here the denominator 6 we have to multiply numerator and denominator by 2. So ये हो जाएगा 3x and 3 into 2. यहाँ पे 2 into x and 2 into 3. Okay. Similarly students, यहाँ पर भी 4 and 5 का LCM is 20, और we can do the cross multiplication also. 5 1s are 5, 4 1s are 4, and 4 5s are 20. This is the better option. So we have 3x upon 6 minus 2x upon 6 students, and here we have 9 upon 20. Okay, so we have the same denominator, so we'll write 6, and 3x minus 2x क्या होता है, x. Okay, now finally x 6 क्या है, it is in division form, it will go and multiply there. ठीक है, into 6. So multiply कर लो आप, 9 6 are 54 upon 20. Further we can cut it by 2. 2 से कट गया तो 2 27 था, 2 10 था, so this is 27/10. okay students. Okay, now see the question number 2. Again here we have all the variable parts together, so but they have the different denominators 2 4 6. so we can take LCM. तो 2 4 6 का LCM is 12, so we can make all the denominator as a 12. यहाँ पे we have to multiply 6, here we have to multiply 3, here we have to multiply 2. So हम लोग क्या करेंगे, x into 6, 3x into 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 to make it 12, 4 3s are okay, and here we have to multiply by 2. okay, so this will become 6x upon 12, 9x upon 12,
10x अपॉन 12 इक्वल टू 21 है, तो वी विल राइट 21. ओके, सो नाउ वी हैव 6x, साइन क्या है माइनस 9x प्लस 10x इक्वल टू 21. ओके, सॉरी दिस इज 12 स्टूडेंट्स. हाँ, दिस इज 12. ओके, नाउ 6x माइनस 9x क्या होता है, माइनस 3x प्लस 10x अपॉन 12 इक्वल टू 21. 10x माइनस 3x क्या होता है स्टूडेंट्स, 7x. ओके, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 में से 3 क्या 7x एंड बिगर नंबर इज 10x, उसके साथ प्लस है तो प्लस 7x अपॉन 12 इक्वल टू 21. ओके, नाउ फर्दर देखो फिर से वही हो गया थर्ड फ्लोर और पड़ोसी और नीचे वाले की वाली बात, 7x अपॉन 12. तो सबसे पहले 7x क्या करेगा, 7 एक जो x है 7 को बोलेगा मैं तुझे बाद में हटाता हूँ, पहले मुझे 12 को हटाना है, बिकॉज 7x को ये 12 डिवाइड कर रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 12 विल गो एंड मल्टीप्लाई. ठीक, तो 7x 21 इंटू 12. नाउ x अब 7 को भी बोलेगा यू ऑल्सो गो, तो मल्टीप्लाई करने से पहले भी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो. देयरफॉर x इज़ व्हाट, 7 विल गो एंड डिवाइड. 21 इंटू 12 को 7 जाके डिवाइड करिए, तो 7 3 जा 21. ओके, तो 12 3 जा 36. नोट कर लीजिए इसको. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज x प्लस 7 माइनस 8x बाई 3 इक्वल टू 17 बाई 6 माइनस 5x बाई 2. ओके, सो अगेन x और x वाले टर्म्स को साथ मिलाना है. सो x दिस इज ऑलरेडी माइनस 8x बाई 3 ऑलरेडी हियर and this is minus 5x, so it will become plus because when you will bring it from right to left side, so ये minus का plus हो जाएगा. Okay, now 17 by 6 वहाँ पर है right hand side में, we will take this plus है, so this will become minus 7. Okay, यहाँ पे x का denominator if nothing is there we can take 1. Okay, so now we have 1 3 2, so we can take LCM. 1 3 2 का LCM is 6. Okay, so to make it 6 we have to multiply numerator and denominator by 6, because जब आप denominator को equal करते हो तो you have to multiply by the same number in the numerator. So यहाँ पे to make denominator 6 we have to multiply by 6, so we have to also multiply by numerator, we have to multiply numerator by 6. So यहाँ पे फिर x into 6 हो गया, 1 into 6. 8x into 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 2 6 होता है, प्लस 5x into 3 because 2 3 6 होता है, we are multiplying it by 3, so we have to multiply numerator by 3. Okay, here we have 1. So देखो स्टूडेंट्स अगेन राइट हैंड साइड में देखो 6 and 1 दोनों का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है. सो 17 by 6 ऐसे ही रहने दो. सो वी हैव टू मेक इट 6, तो 6 से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, सो नाउ हियर वी हैव 6x अपॉन 6, 16x अपॉन 6 प्लस 15x अपॉन 6. ओके, 5 3 जा 15, 8 2 जा 16, और यहाँ पे हो जाएगा 17 by 6 अपॉन 6, 7 6 जा 42 अपॉन 6. सो देखो वी हैव द सेम डिनोमिनेटर्स. ठीक है स्टूडेंट्स, वी हैव द सेम डिनोमिनेटर, तो विल राइट 6x माइनस 16x प्लस 15x. राइट हैंड साइड में विल टेक 6 वंस, 17 माइनस 42. ओके, 6x माइनस 16x क्या होता है, माइनस 10x प्लस 15x अपॉन 6, और वहाँ पे क्या होगा 17 माइनस 42 इज माइनस 25. ठीक, अभी 6 को वी कैन डायरेक्टली कैंसिल क्योंकि देखो इक्वालिटी साइन है एंड दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो वी कैन डायरेक्टली कैंसिल 6 गेट कैंसिल. नाउ वी हैव देखो 15x में से 10x गया तो वी विल हैव 5x, हियर वी हैव माइनस 25. सो देयरफॉर x के साथ 5 मल्टीपल फॉर्म में, तो x क्या हो जाएगा माइनस 25 अपॉन 5, दिस विल बिकम माइनस 5. सो x इक्वल टू, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x माइनस 5 अपॉन 3, x माइनस 3 अपॉन 5. ओके, हाँ मैंने गलत क्वेश्चन लिख दिया था इसके पहले. ओके, सो नाउ विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 5 विल कम एंड मल्टीप्लाई दिस. ओके, देखो क्योंकि देखो स्टूडेंट्स क्या करना है इस सिचुएशन में, वी कैन डू वन थिंग. ओके, आइदर वी कैन मेक द डिनोमिनेटर इक्वल, क्योंकि अगर आप डिनोमिनेटर को इक्वल करते हो बाद में उसको आप कैंसिल कर सकते हो, और यू कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इट्स योर विश. ठीक है, डिनोमिनेटर को इक्वल भी बना सकते हो और यू कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज 5 इट इज़ इन डिवीजन फॉर्म विद दिस, इट विल गो एंड मल्टीप्लाई. तो ये यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा. ठीक है,
सिमिलरली 3 इट इज़ इन मल्टीपल डिवीजन फॉर्म, इट विल गो एंड मल्टीप्लाई, तो 3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा. सो नाउ ओपन द ब्रैकेट, 5 इंटू एक्स 5x प्लस माइनस माइनस 5 5 ज़ा 25. ओके, 3 इंटू एक्स 3x प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9. Okay, now students will take variables together and constant together. So here we have 5x, this is plus 3x, so it will become minus 3x. Okay, और ये minus 9 है, minus 25 वहाँ जाएगा तो plus 25. So 5x minus 3x is 2x and 25 में से 9 गया 16 because plus minus minus होता है and bigger number का साइन आ जाता है. So 2x is 16, so x is what? 2 क्या है मल्टीपल फॉर्म में, it will go and divide. ओके, तो x की वैल्यू इज 8. ओके स्टूडेंट्स, अगेन मैं वही बोलूँगा कि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ. सम क्वेश्चन आई हैव लेफ्ट फॉर यू, तो अगर आपको डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट. ओके, सो आई विल गिव यू द सोल्यूशन. ओके, नाउ स्टूडेंट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5. और बहुत सारे क्वेश्चन के नंबर, जो ये नंबर्स हैं मैंने ऐसे लिख दिए क्योंकि क्या है कि मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने जा रहा हूँ. आई हैव सेलेक्टेड सम क्वेश्चंस. ओके, तो जो मुझे लगता है जो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा मैं वही क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों. ठीक है, सो आप ये नंबर पे मत जाना. ठीक है, आप टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन को टैली कर लेना कि कौन सा क्वेश्चन है, देन अकॉर्डिंगली यू गो. पता चला टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 7 है एंड हियर आई हैव रिटन क्वेश्चन नंबर 6. ओके, सो ऐसे मत जाना बिकॉज आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन इन ऑर्डर, तो मैं इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 6 ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि बीच में मैंने 1-2 क्वेश्चन स्किप किया है. मुझे लगा कि वो रिपीटेड क्वेश्चंस है तो मैंने उसको स्किप किया है आपके लिए. तो ठीक है, सो देखो स्टूडेंट्स 3t - 2/4 माइनस 2t + 3/3. अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लो वेरिएबल वाला पार्ट है, ये यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है. ठीक है, इसको हम लोग बाद में इसको यहाँ पर लेके आते हैं. ठीक है, पहले 3t - 2/4 माइनस 2t + 3/3 प्लस t equal to there we have 2/3. okay, now t के अपॉन में 1 है, if nothing is there we can take 1. now 4 3 1 है तो 4 3 1 का जो LCM होता है वो स्टूडेंट्स 12 होता है. so we can multiply 4/3 to make it 12, 3/4 to make it 12 and 1/12 to make it 12. so जो आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हो द सेम यू हैव टू मल्टीप्लाई इन न्यूमिनेटर. 3t - 2 इंटू 3, ठीक, तो क्या 4 इंटू 3, 2t + 3, ठीक, इंटू 4, सो हियर यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 12 ज़ा, सो 10t 12 ज़ा 2/3. ओके, सो ओपन द ब्रैकेट, 3 3 ज़ा 9t, 3 2 ज़ा -60. ठीक है, 4 3 ज़ा 12 माइनस बीच में. ठीक, अगेन 4 2 ज़ा 80. देखो बीच में माइनस को बीच में ही रखना है. ठीक है, ये इसको आप यहीं रखो. 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 एंड 3 4 ज़ा 12 प्लस दिस इज 12t अपॉन 12. हियर वी हैव 2/3. ओके, नाउ वी हैव द सेम डिनोमिनेटर, तो आप 12 को एक बार लिख लेना है आपको. ठीक, देन वी विल राइट 9t - 6 माइनस 8t + 12 प्लस क्या है 12t, ठीक, इक्वल टू 2/3 स्टूडेंट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ. ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं बाद में सॉल्व कर लेता हूँ. सो नेक्स्ट स्टेप इज़ व्हाट, वी विल ओपन द ब्रैकेट. तो दिस इज 9t - 6, ठीक, माइनस विल एंटर इनसाइड, तो प्लस है माइनस प्लस, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो दिस विल बी -8t माइनस प्लस, अगेन ये हो जाएगा -12 प्लस 12t. ठीक है, अपॉन में क्या है 12 एंड राइट साइड यहाँ पे क्या है 2/3. तो देखो बच्चों क्या करना है, लाइक टर्म्स 9t में से 8t गया तो t, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट देम टुगेदर. 9t - 8t + 12t, ठीक, बचा क्या है -6 -12 अपॉन 12 इक्वल टू 2/3. ठीक है, सो 9t में से 8t गया तो ओनली t वी हैव प्लस दिस इज 12t -6, दोनों नेगेटिव है, साथ में -6 -12 ऐड हो जाएगा एंड साइन ऑफ नेगेटिव विल कम. ठीक है, -18 अपॉन 12 इक्वल टू 2/3. सो 1t + 12t इज 13t - 18
अपॉन 12 इक्वल्स टू 2/3 13t. ओके स्टूडेंट्स, अभी अब नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, अगेन सी दिस इज 12, दिस इज 3, सो व्हाट विल वी डू, वी विल सेंड दिस 12 ऑन द राइट साइड. तो 13t, क्योंकि देखो मुझे t की वैल्यू चाहिए, सो 13t माइनस 18 एंड इन दोनों को डिवाइड कौन कर रहा है 12, तो सबसे पहले 12 को भेजेंगे, बाद में 18 को भेजना है, बाद में 13 को भेजना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज इन डिवीजन फॉर्म, इट विल गो एंड मल्टीप्लाई. सो 13t माइनस 18 यहाँ पर रहेगा एंड 12 विल गो एंड मल्टीप्लाई 2/3 इंटू 12. ओके, हो गया और मल्टीप्लाई हो गया वहाँ पर. सो स्टूडेंट्स नाउ क्या मिला आपको, 13t माइनस 18 है वो, दिस इज माइनस 18 इक्वल टू, देखो ये इससे कैंसिल हो सकता है 3 4, ओके पहले मल्टीप्लाई कर लो, 12 2 24/3, 24/3, तो 3 से इसको कैंसिल करो 8. सो नाउ वी हैव 13t माइनस 18 इक्वल टू 8. ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये t के साथ 13 मल्टीपल फॉर्म में और ये सब्ट्रैक्शन, तो पहले वो 18 को उस तरफ भेज देगा. सो 13t इक्वल टू 8 प्लस 18. ओके, सो 13t इक्वल टू 8 प्लस 18 इज 26. अब t 13 को भेजेगा, सिंस 13 इट इज इन मल्टीपल फॉर्म, इट विल गो एंड डिवाइड. तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 अपॉन 13, दैट इज 2. t का वैल्यू इज 2. इसको आप नोट कर लीजिए. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 6. सो विल ओपन द ब्रैकेट फर्स्ट, 15 इंटू वाई 15y. देखो 15 4 जा माइनस 60, बिकॉज प्लस ये माइनस है यहाँ प्लस है, ठीक. नाउ माइनस प्लस माइनस 2 इंटू वाई 2y, ओपन द ब्रैकेट, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 9 जा 18. ओके, देन प्लस 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 5y प्लस 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 5 6 जा 30. वी हैव ओपन द ब्रैकेट. नाउ वी विल टेक लाइक टर्म्स टुगेदर, 15y माइनस 2y प्लस 5y. ओके, बचा क्या है माइनस 60 प्लस 18 प्लस 30 इक्वल टू 0. ओके, नाउ 15 माइनस 2y इज 13y प्लस 5y. ओके स्टूडेंट्स, नाउ माइनस 60. ओके, तो प्लस प्लस वाले को ऐड कर लो, दिस इज प्लस 48 इक्वल टू 0. ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप कोई भी पहले कर सकते हो. 13y प्लस 5y इज 18y. देखो दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. तो 60 में से 48 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 12, बिकॉज बिगर नंबर का साइन आता है. ओके, सो नाउ वी नीड y का वैल्यू, तो माइनस 12 विल गो ऑन दैट साइड, विल बी एडेड. माइनस 12 उस तरफ जाएगा और ऐड हो जाएगा 0 प्लस 12. सो 18y क्या हो जा रहा है 12 हो जा रहा है स्टूडेंट्स. सो देयरफॉर y इक्वल टू क्या होगा, नाउ 18 विल गो एंड डिवाइड, तो 12/18. फर्दर इसको हम लोग कट कर सकते हैं, 2 6 जा 2 9 जा, दिस इज 6/9. 3 से कट करेंगे तो 3 2 जा एंड 3 3 जा, दिस इज 2/3. सो देयरफॉर y की वैल्यू इज 2/3. नाउ अगेन वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट. 3 5 जा 15z माइनस प्लस माइनस माइनस 3 7 जा 21. ओके, नाउ ओपन दिस ब्रैकेट, माइनस प्लस माइनस 2 9 जा 18 माइनस माइनस प्लस 2 11 जा 22. ओके, एंड देन इक्वालिटी साइन कम्स. ओके, नाउ अगेन ओपन द ब्रैकेट, 4 8 जा 32z प्लस माइनस माइनस 4 13 जा 52 एंड दिस इज माइनस 70. नाउ स्टूडेंट्स विल टेक लाइक टर्म्स टुगेदर अगेन. तो वी हैव 15z, इसके साथ माइनस 18z, क्योंकि वो इक्वल के इसी तरफ है तो वो साइन के साथ ही उसको हम लोग को लिखना है, आप चेंज मत कर देना. ठीक है, नाउ 32z इट इज़ ऑन द राइट हैंड साइड, तो वी विल टेक इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. अब इसका साइन चेंज होगा, बिकॉज वी आर टेकिंग इट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड, इक्वालिटी के इस तरफ ला रहे हो आप. 32z माइनस 32z. ओके, व्हाट हैज़ लेफ्ट, राइट साइड में माइनस 52 माइनस 17. ओके, नाउ माइनस 21 विल बिकम प्लस 21. ओके, दिस प्लस 22 विल बिकम माइनस 22. ये हो गया. तो देखो 15z माइनस 18z विल बिकम माइनस 3z माइनस 32z. दोनों नेगेटिव ऐड हो जाएंगे एंड सिंबल ऑफ नेगेटिव साइन विल कम. ओके, नाउ प्लस 21 माइनस 22. सो दिस माइनस बोथ आर नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएगा एंड साइन ऑफ नेगेटिव विल कम. सो दिस विल बिकम माइनस 35z. ठीक है, सो माइनस 69 में से 29 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 48.
-22. Okay, so this is -35z, both are negative, so ऐड हो जाएंगे और -70 विल कम. ओके, नाउ सो z इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -35, इट इज़ इन मल्टीपल फॉर्म, इट विल गो एंड डिवाइड, तो -70 अपॉन -35, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, so 70/35. Okay, so we will divide it by 5, 5 14s are 5 7s are, so this is 14/7, तो 7 2s are 14 होता है, आपको पता है. तो therefore z का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 हो जाएगा. ठीक. ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज स्टूडेंट. सो हियर वी हैव 0.25, here we have 0.25 into 4f minus 3 equal to 0.05 into bracket में we have 10f minus 9. ओके, सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी, यहाँ पे आपको दिख रहा है पॉइंट के बाद 2 प्लेस है. ओके, सो मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, आपको पता है. तो वी कैन ऑल्सो राइट इट अपॉन 25/100. ओके, सो हियर वी हैव इन द ब्रैकेट 4f minus 3. ओके, so again decimal के बाद we have 2 place, so again we can write it 5/100 and this is 10f minus 9. Students, now you can see that कि ये जो 25 है इसके साथ मल्टीपल फॉर्म में है एंड 100 जो है डिवीजन फॉर्म में है. यहाँ पे भी 5 ब्रैकेट के साथ मल्टीपल फॉर्म में और 100 जो है डिवीजन फॉर्म में है. 100 गेट कैंसिल. मैंने आपको समझाया था ना. सपोज अगर दिया है x+2/3 और यहाँ दिया हुआ है y+5/3, तो 3 गेट कैंसिल हो जाता है. इक्वालिटी साइन है, डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, तो सेम डिनोमिनेटर है, अगर सेम डिनोमिनेटर है तो वो कैंसिल हो जाता है. सो हियर वी हैव 25, 4f minus 3, 5, 10f minus 9. Now open the bracket. 25 4s are 100f, 25 3s are 75, 5 10s are 50f, 5 9s are 45. Okay students, now we'll take like terms together क्योंकि f वेरिएबल वाला टर्म है एंड ये नंबर कांस्टेंट है. ठीक है, तो 100f, so this part will come here, it will be subtracted. Okay, -45 ऑन द राइट साइड में ही है तो साइन वही रहेगा एंड -75 विल गो ऑन दैट साइड एंड विल बिकम +75. 100f में 50f गया तो 50f हो जाएगा स्टूडेंट्स एंड 75 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको 30 मिलेगा. ओके, सो नाउ f की वैल्यू विल बी व्हाट, 30/50 बिकॉज 50 विल गो एंड डिवाइड, मल्टीपल फॉर्म में तो डिवीजन हो जाएगा. सो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/5. अगर आप इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो you'll be getting 0.6, बट आपको 3/5 ही लिखना है. ओके, सो हियर वी विल फिनिश विद द एक्सरसाइज 2.5.